हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के पाठ 2 वाक् के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, माझी का क्या अर्थ है? बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर है जो आपके चैप्टर को डीपली समझने में बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, माझी का यहाँ क्या अर्थ है? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। आप राइट ऑप्शन जो भी है इन चारों में से उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए नाविक, बी मध्यस्थ, सी ईश्वर और डी गुरु। आपने सही आंसर लिख लिया होगा। चलिए, आंसर हम बाद में आपको मैं बताऊंगी। अभी आप मेरे साथ साथ राइट आंसर लिखते हुए चलें। दूसरा प्रश्न है, हमारी ईश्वर से मुलाकात कब होगी? ऑप्शन ए जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, बी जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, सी जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे और डी जब हम स्वयं को जानेंगे। जो भी राइट आंसर है उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 है, वाक् किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक पक्षी का नाम है, बी वाणी को कहते हैं, सी कश्मीर में कविता को वाक् कहते हैं, डी वाक् ईश्वर भक्त को कहते हैं। आपको चारों में से जो भी आंसर ठीक लग रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 4 है, जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है। क्या प्रतीकार्थ है? प्रतीकार्थ मतलब समान अर्थ। ऑप्शन ए है आत्मावलोकन करना, बी है खर्च का हिसाब लगाना, सी मांझी को उसका किराया देना और डी किसी का कर्ज न रखना। जो भी राइट ऑप्शन है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 है, रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किसके लिए किया? ऑप्शन है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ऑप्शन बी रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, ऑप्शन सी रस्सी बंधन का प्रतीक है और ऑप्शन डी है रस्सी मोहपाश का प्रतीक है। तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है इस प्रश्न का उसे आप लिख लीजिए। 6 नंबर में है बच्चों, समखा तभी होगा संभावी। इसमें निहित अलंकार बताइए। तो ऑप्शन ए है यमक अलंकार, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। जो भी आपको लगता है कि इन पंक्ति में जो भी अलंकार है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न 7 है बच्चों, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। पुनः अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन ए है यमक, बी श्लेष, सी रूपक और 4 डी है उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संभावी का क्या अर्थ है? संभावी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ईश्वर के साथ संभाव रखना, ऑप्शन बी सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ऑप्शन सी ईश्वर की साधना करना और ऑप्शन डी है कर्म करते रहना। आपको जो भी सही लग रहा है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, भवसागर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी अनुप्रास, ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास और डी यमक। जो भी आंसर ठीक है उसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, कच्चे धागे किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है वस्त्र का, बी डोर का, सी कर्मों का और डी है कमजोर व नाशवान सहारे का। जो भी लगता है आपको कच्चे धागे किसका प्रतीक है वो आंसर आप लिख लीजिए। 11 है, ललदेव द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दोहा, बी पद, सी वाक और डी सवैया। क्वेश्चन 12 है बच्चों, ललदेव को जन्म से किस नाम से नहीं जाना जाता? जन्म से उन्हें किस नाम से नहीं जाना जाता? ऑप्शन ए लल्लेश्वरी, ऑप्शन बी लल योगेश्वरी, ऑप्शन सी ललारिफा और ऑप्शन डी लंकेश्वरी। इन चारों में से कौन सा नाम है उनका जो उनके बचपन का नाम नहीं है? मतलब ललदेव का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी श्रीनगर में, सी कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरपुरा गांव में और डी है मणिपुर में। 14 है, ललदेव जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1320 में, ऑप्शन बी 1520 में, ऑप्शन सी 1420 में और ऑप्शन डी 1620 में। फटाफट आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। अब बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ललदेव जी किस काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं? ऑप्शन ए है भक्ति काल की, बी रीति काल की, सी आधुनिक काल की और डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। कच्चे सकोरे का क्या आशय है? ऑप्शन ए है स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास, ऑप्शन बी है सार्थक प्रयास, ऑप्शन सी है मुक्ति की आकांक्षा और ऑप्शन डी है भवसागर पार करने का माध्यम। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। कवित्री को किस घर जाने की चाह हो रही है? ऑप्शन ए है अपनी मां के घर, बी है आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा के घर अर्थात परमात्मा के घर, ऑप्शन सी है अपने प्रियतम के घर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। इनमें से जो भी सही है आप उसको लिख लीजिएगा और अगर आपको लगता है कोई भी सही नहीं है तो डी वाले में टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कवियत्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? ऑप्शन ए है उसके प्रयास कमजोर हैं, ऑप्शन बी है उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, ऑप्शन सी है वह मोहग्रस्त है और ऑप्शन डी है वह ईश्वर में विश्वास नहीं करती। आपको जो भी सही लगता है बच्चों उसे करिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा।
क्वेश्चन 19 है बच्चों, रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है बंधन के लिए, बी है जीवन रूपी डोर के लिए, सी है ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहे प्रयासों के लिए, और डी है परंपरा के लिए। तो जो भी सही ऑप्शन है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन 20 है, नाव किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संसार को, ऑप्शन बी घर बार को, ऑप्शन सी दौलत को, और ऑप्शन डी है जीवन को। नेक्स्ट है बच्चों 21 क्वेश्चन नंबर, कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? तो ऑप्शन है ए परमात्मा, बी पति, सी मालिक, और ऑप्शन डी राजा। जो भी राइट ऑप्शन है उसे आप लिख लीजिए कि कवित्री ने साहिब किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी भव सागर, और डी है अरब सागर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन ए है जल थल, ऑप्शन ए है थल थल, ऑप्शन बी है जल थल, ऑप्शन सी है स्थल थल, और ऑप्शन डी है नभ थल। इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो कवित्री ने सर्वत्र के लिए प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए राम, बी कृष्ण, सी शिव, और डी ब्रह्म। जो भी शब्द कवित्री ने प्रयोग किया है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, माझी को दूं क्या उतराई, मैं माझी कौन है? ऑप्शन ए है मल्लाह, ऑप्शन बी है साथी, ऑप्शन सी है पति, और ऑप्शन डी है परमात्मा। तो बच्चों यही है क्वेश्चंस। मुझे लगता है आपने ये सारे कर लिए होंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके सारे ठीक हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको इसके आंसर बता रही हूँ, आप जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने सारे कर लिए हैं कि आपने कोई छोड़ दिया। छोड़िएगा मत, सारे करिएगा, क्योंकि अगर गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको पता चल जाएगा कि मुझे सेकंड चैप्टर मेरा कितना क्लियर है। तो बच्चों अब देखिए इसके आंसर है नीचे उत्तर प्रपत्र में। सारे आंसर है 1 to 25। अब आप अपने आंसर चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ही की तरह अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। ठीक है बच्चों, मेन चीज़ है बच्चों मेरा एम कि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।